नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आईपीसी के अंतर्गत आज देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 44 क्षति, इंजरी। क्षति किसको कहते हैं? क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है, अर्थात क्षति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अपहानि होती है जो किसी व्यक्ति के शरीर, क्षति के अंतर्गत शरीर से संबंधित अपहानि भी हो सकती है, मन से संबंधित भी अपहानि हो सकती है, ख्याति और संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई हो। कोई भी अवैध रूप से कारित की गई, चाहे वह शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे ख्याति, चाहे संपत्ति के संबंधित हो, क्षति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ओथ, शपथ, सेक्शन 51 के अंतर्गत। शपथ किसे कहते हैं? शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान। शपथ के अंतर्गत शामिल है विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ, अर्थात सत्य करने की प्रतिज्ञा और ऐसी कोई घोषणा, चाहे वो प्रतिज्ञा हो सकती है, चाहे वो घोषणा हो सकती है, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष, यहाँ यह इम्पॉर्टेंट है कि वह शपथ किसके समक्ष होनी चाहिए? किसी लोक सेवक के सामने या न्यायालय में। शपथ 3 व्यक्तियों के संबंध में हो सकती है, 3 व्यक्तियों के समक्ष होगी, चाहे वह या तो वो लोक सेवक हो या न्यायालय में हो या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना, विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो। शपथ के अंतर्गत विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान होता है या ऐसी कोई घोषणा होती है किन किन के समक्ष? या तो लोक सेवक के समक्ष या न्यायालय के समक्ष या अन्यत्र, कहीं भी हो सकती है। उसका प्रयोजन क्या हो गया? सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना, जो विधि द्वारा अपेक्षित हो वह शपथ का। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सद्भावपूर्वक, सेक्शन 52। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा ही है। सद्भावपूर्वक किसको कहेंगे? सद्भावपूर्वक के अंतर्गत कोई भी बात आती है, सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से के बिना की गई हो या विश्वास से की गई हो। इस प्रकार देखते हैं कि धारा 52 यह एक प्रकार से नकारात्मक परिभाषा है। यह सकारात्मक परिभाषा ना होकर के नकारात्मक परिभाषा है कि कोई बात जो बिना सम्यक सतर्कता से या ध्यान से की जाए वह सद्भावना नहीं है। कोई भी बात जो सद्भाव की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती, जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो या बिना विश्वास के की गई हो, तो वह कहा जाएगा कि वह सद्भावपूर्वक नहीं किया है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण वाद है सुकारू कविराज का वाद, सुकारू कविराज बनाम एम्परर का वाद। नेक्स्ट डेफिनेशन इज संश्रय, जिसको आश्रय भी कहते हैं, सेक्शन 52A के अंतर्गत। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि सेक्शन 157 और 130 में इस परिभाषा के शुरू में ही 2 अपवाद दिए गए कि धारा 157 और 130 के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि धारा 157 और 130 में जहाँ पर आश्रय या संश्रय किसको दिया गया? किसी व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो संश्रय शब्द के अंतर्गत। अब वास्तविक परिभाषा वो यहाँ से शुरू हो रही है। ये तो 2 अपवाद थे, 157 और 130। तो आश्रय किसको कहेंगे? संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, संश्रय किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन करवाना, पेय पदार्थ या धन की व्यवस्था करना या वस्त्रों के द्वारा मदद करना या आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ भी सामान ले जाने के लिए साधन देना या किन्हीं साधनों से वे चाहे
वे उसी प्रकार के हो या नहीं हो जिस प्रकार इस धारा में परिगणित, अर्थात जो इस धारा में बताए गए हैं जरूरी नहीं है कि वह इसी प्रकार के साधन हो, अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता हो। कहने का तात्पर्य कि सेक्शन 52A संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति की पकड़ने से बचने के लिए सहायता करना, किस किस प्रकार से सहायता करना, चाहे उसे आश्रय दे करके, चाहे भोजन के दे करके, या पेय पदार्थ दे करके, या धन दे करके, वस्त्र दे करके, आयुध दे करके, गोला बारूद दे करके, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधन दे करके, या किन्हीं अन्य साधनों द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्या करना, किसी भी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचने के लिए उसकी सहायता करना। यह होगी संश्रय या आश्रय की परिभाषा।